हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में बदलने के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है और इसी को रेडियंस में पाई रेडियन कहा जाता है। रेडियंस को हम शॉर्ट में रेड लिखते हैं, RAD लिखते हैं और इसका फुल नेम RADIANS रेडियंस होता है। सो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। अब 180 डिग्री को पाई रेडियन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन एंगल अपने किसी भी बिंदु के ऊपर 180 डिग्री का या किसी भी पॉइंट के ऊपर 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। तो इसी तरह अगर हम कोई आधा सर्कल लेते हैं, सेमी सर्कल लेते हैं, तो ये इसका जो डायमीटर होता है वो सेंटर के ऊपर, ये सेमी सर्कल सेंटर के ऊपर 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। और अगर हम इसी सेमी सर्कल की रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट ले ले, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, एनीथिंग, तो ये जो सेमी सर्कल होता है इसके सरकमफ्रेंस की लेंथ इक्वल टू पाई आती है। एक्चुअली सेमी सर्कल जो कि हाफ सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस पाई आर होता है। तो जब हम इसमें रेडियस इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो इसका सरकमफ्रेंस पाई आ जाता है। सो 180 डिग्री को पाई रेडियन के बराबर लिया जाता है। सो जब भी आपको डिग्री और रेडियंस में कन्वर्सन करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि एंगल दिया हुआ थीटा डिग्री में, हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो हम इसका जो बेसिक फॉर्मूला है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, इससे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियंस, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल होता है। तो जब हमें रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, मीन्स टू से आपका जो एंगल है वो रेडियन में डिग्रीज में दिया है, उसको आपने रेडियंस में बदलना है। तो जो डिग्रीज के साथ क्या दिया है, सॉरी, आपका एंगल रेडियंस में दिया है जिसको आपने डिग्रीज में बदलना है। तो इस केस में डिग्रीज के साथ यहाँ पे आपको नंबर दिया है 180। तो हम क्या करेंगे, इस 180 को परली साइड भेज देंगे। तो जब ये अदर साइड को जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, सो इट विल बी पाई अपॉन 180 रेडियन, ये भाग करेगा। तो इट मीन्स टू से अगर आपको किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो आप उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर आपको एंगल डिग्रीज में थीटा दे दिया तो यहाँ पे पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियंस कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको एंगल जो है वो रेडियंस में दिया हुआ हो और इसको आपने डिग्रीज में बदलना हो, तो जैसा कि आप जानते हैं रेडियंस के साथ पाई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पाई को परली साइड भेज देंगे। सो इट विल डिवाइड, इट विल बी 1/80 पाई डिग्रीज। अब अगर आपका एंगल यहाँ पे थीटा रेडियन दिया हुआ है तो ये 180 अपॉन पाई इंटू थीटा डिग्रीज आ जाएगा। अब इन फॉर्मूलों को याद करने का सिंपल तरीका, इनको मेमोराइज करने का सिंपल तरीका क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियंस पाई के इक्वल होता है। रेडियंस को हम पाई में लेते हैं, 1 2 3 4 वैसे नंबर्स में आता है, लेकिन जो सेमी सर्कल होता है, हाफ सर्कल जो होता है, उसकी लेंथ 1 रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट के केस में पाई होती है। इसलिए हम एंगल जो रेडियंस में एंगल होता है उसे पाई में लेते हैं। तो इसलिए जब भी हमें डिग्रीज के एंगल को पाई में, सॉरी, रेडियंस में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, पाई को ऊपर रखेंगे, 180 को नीचे रखेंगे। वैसे ही जब आपको रेडियंस को डिग्री में बदलना हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, डिग्रीज आपके 180 डिग्री होते हैं, मीन्स टू से जो स्ट्रेट लाइन एंगल है वो 180 डिग्री होता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि 180 को ऊपर रखेंगे, पाई को नीचे रखेंगे। मीन्स टू से डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो रेडियंस पाई की फॉर्म में आते हैं, इसलिए आप पाई को ऊपर रखोगे, 180 को नीचे रखोगे और जो आपका एंगल डिग्रीज में दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। और सेकंड थिंग, जब आपको रेडियंस को डिग्री में बदलना हो तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिग्रीज होती हैं, आप डिग्रीज में बदल रहे हैं, याद रखना कि इसमें बदल रहे हैं, तो डिग्रीज में बदल रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री होता है। तो इस केस में हम 180 को ऊपर रखेंगे, पाई को नीचे रखेंगे और जो भी आपका एंगल रेडियंस में दिया हुआ है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला था कि फॉर्मूला कैसे आया है, याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अब हमें डिग्री और रेडियंस के एंगल्स को कन्वर्ट करने के लिए या डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए या रेडियंस को डिग्री में बदलने के लिए उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, सॉरी। नाउ
1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। इसको आप घड़ी के टाइम के हिसाब से याद कर सकते हैं, जैसे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे 1 डिग्री होता है और 1 डिग्री को हमने फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उस डिग्री के किए हुए 60 पार्ट्स में हर एक पार्ट को हम मिनट के इक्वल लेते हैं। वैसे ही 1 मिनट को फर्दर हमने सेकेंड्स में डिवाइड किया है। मिनट्स के लिए हम स्मॉल अपोस्ट्रोफ यूज करते हैं और सेकेंड्स के लिए हम डबल अपोस्ट्रोफ यूज कर लेते हैं। इसको सिंपल स्ट्रेट लाइन से लगाते हैं। वैसे ही जैसा कि आप जानते हैं पाई की वैल्यू 3.14 होती है और पाई की वैल्यू इक्वल टू 22/7 होती है। तो जब भी हमें डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो हम पाई की वैल्यू इन दोनों में से एक लेंगे और जब हम डिग्री को रेडियंस में बदलेंगे, जब हमें रेडियंस को डिग्री में बदलना होगा तो पाई की वैल्यू ये पुट करेंगे। और अगर हमें डिग्री को रेडियंस में बदलना है तो डिवाइड करते टाइम अगर इसका कुछ रिमाइंडर बचता है तो उसको हम सेकंड्स और मिनट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। इसको हम जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आ जाओ अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम कन्वर्शन लेते हैं डिग्री टू रेडियंस। तो पहले मैंने आपको बताया है कि जब हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हमारा फॉर्मूला है थीटा डिग्री इज इक्वल टू, अब कन्वर्शन हो रही है रेडियन, तो रेडियन में पाई ऊपर आएगा, 180 नीचे आएगा और इनटू थीटा, दैट विल बी इट्स फॉर्मूला। तो अब हम सिंपलिसिटी के लिए ले लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है 40 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो 40 डिग्री इट विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू थीटा हेयर इज 40 डिग्री, आ जाएगा आपका फॉर्मूला। अब हम इसे फर्दर काट देंगे, 0 से 0 गया तो आ जाएगा पाई अपॉन 4 से 2 एंड 9 जा, इट विल बी 2 पाई अपॉन 9। अगर आपको फर्दर इसको बोला गया हो कि इसकी वैल्यू नंबर्स में निकालो, डेसिमल में, नंबर्स में मीन्स टू से 1 2 पॉइंट समथिंग निकालनी हो, तो उस केस में आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी हमें एंगल रेडियंस में दिया होता है तो हम उसे पाई में निकाल के छोड़ देते हैं। इसी तरह अगर आपको 60 डिग्री दिया हो तो इट विल बी अगेन फॉर्मूला पाई अपॉन 180 इंटू, जब आपको 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो जैसा कि आपका फॉर्मूला है पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, सो थीटा हियर इज 60 डिग्री, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका रेडियन मेजर दे देगा। यहाँ पे 0 से 0 कटता है, 6 3 जा 18, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियंस। इट मीन्स टू से आपका 40 डिग्री जो एंगल है वो 2 पाई बाई 9 रेडियंस के इक्वल है और 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियंस के इक्वल है। एक्चुअली डिग्री से रेडियन में कन्वर्सन इजी है, लेकिन जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्शन आती है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसीज आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेसीज इस वजह से आती हैं क्योंकि जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो पाई डिनोमिनेटर में होता है, पाई की वैल्यू को पुट करने के बाद हमें डिवाइड करके रिजल्ट निकालना होता है, उसको हम पाई की फॉर्म में नहीं निकालते हैं। तो अब उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। So next question is conversion of radians into degrees. Means to say we are going to convert radians to degree, radians को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं रेडियंस का फॉर्मूला जो है वो है थीटा रेडियंस इक्वल टू, नाउ कन्वर्सन डिग्री में हो रही है तो ऊपर हम डिग्री लिखेंगे 180 अपॉन पाई इंटू थीटा डिग्रीज। अगर आपको इस तरह फॉर्मूले को समझने में, याद रखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको क्रैम भी कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन। मान लो आपको दिया पाई बाई 3 रेडियंस और बोला इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। सो पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू, अब जब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 180 ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा पाई और इनटू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, आपका एंगल पाई बाई 3 दिया, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू रेडियन सॉरी। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 180 कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये दिस इज योर डिग्री मेजर्स। अब इसमें प्रॉब्लम तब आती है, मान लो आपको एंगल का मेजरमेंट जो है वो 2 रेडियंस दिया हुआ है
इस केस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं क्योंकि इसमें हमें डिवीजन करनी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 180 अपॉन पाई और थीटा की जगह जाएगा 2। अब आप बोलेंगे कि क्या 2 रेडियंस होता है? एक्चुअली 2 रेडियंस होता है। पाई रेडियंस का मतलब है 3.14 रेडियंस होता है। इसलिए जैसा कि मैंने आपको इसको सर्कमफ्रेंस के साथ रिलेट किया था, सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के साथ, तो सर्कमफ्रेंस जो है वो पाई होता है, तो 3.14 उसकी वैल्यू होती है। तो उस हिसाब से रेडियंस 2, 3 कोई भी नंबर हो सकता है, 4, 5, 10, 100 कुछ भी हो सकता है। 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180 अपॉन पाई करेंगे इंटू 2 डिग्रीज। ये आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू फिल करनी होगी, दैट इज 22/7 और 7 आपका न्यूमरेटर में जाएगा। 2 से 22 कैंसिल होते हैं 11। नाउ 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 0, 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7, 5 12, 1260 आता है, मीन्स टू से इट इज 1260 अपॉन 11। अब हमें इसे 11 से डिवाइड करना है। 11 से डिवीजन के लिए हम अनदर पेपर यूज कर लेते हैं। सो इट इज 1260 अपॉन 11। अब इससे डिवीजन के टाइम पे ध्यान रखना है, 11 1 जा, पहले तो आ गया 11, यहाँ पे बच गया 1, सो हियर इट इज 16, ये 6 नीचे आ गया। 11 1 जा अगेन 11, इट इज 5 50, 11 4 जा 44 6। अब 6 बच गया। जैसे कि हम जानते हैं कि डिवीजन के केस में हम क्या करते हैं कि जब यहाँ पे कुछ नहीं बनता है, यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, ऊपर से 0 निकाल देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऊपर से 0 नीचे ला देते हैं। हम यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 360 मिनट्स। नाउ इसको आगे 11 से डिवाइड किया जाएगा। अब हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया है, सो इट इज 11 3 जा 33, बच गए 3 30, 11 2 जा 22। अब फिर से 8 बच जाते हैं, ये बचे हैं 8 मिनट्स, और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको मिनट्स में मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि मिनट्स को फर्दर हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इट इज 8 इंटू 60, इट विल बी 8 6 जा 48, 480 सेकंड्स बन गए। अब इसको फर्दर वैसे ही डिवाइड किया जाएगा, इट इज 11 4 जा 44, बच गए 4, नेक्स्ट 0 यहाँ पे आती है, सो 11 3 जा 33, 7 is remainder, it is minutes. So your answer is 114 degree 32 minute 43 सेकेंड। सो अगेन आपको फिर से बता देता हूं, जब भी हमें रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, मान लो आपको यहाँ पे कोई नंबर दिया है, पाई की फॉर्म में नहीं दिया है, जब पाई की फॉर्म में दिया होता है तो ऑटोमेटिकली पाइस कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन जब नंबर दिया हो तो पाई को कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं होता है। इस केस में हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम जो डिनोमिनेटर यहाँ पे 11 बचा उससे डिवाइड करेंगे। और डिवीजन का फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले आप नंबर को सिंपली डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पे रिमाइंडर लेस देन 11 नहीं बच जाता। अब यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा है, तो यहाँ पे ये डिग्रीज थे तो 6 डिग्री बचा है, इस 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। सो हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको 360 मिनट्स देता है। इट मीन्स टू से जो डिग्री एंगल बचा उसको आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। फर्दर ये 11 से एज यूजुअल डिवाइड होगा, फिर अगर रिमाइंडर बचता है तो हम इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे जब तक कुछ रिमाइंडर ना बच जाए, और सेकंड्स के आगे हम इसको कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री कितना छोटा सा होता है। तो अब सेकंड मीन्स टू से 1 डिग्री का 3600th पार्ट, इट इज वेरी स्मॉल, और इससे आगे की जरूरत पड़ती नहीं है। सो ये था आज के वीडियो में रेडियंस को डिग्री और डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के बारे में। सो इस कन्वर्सन को ध्यान से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें और हर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करें। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मार्क करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अगेन।